उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल गर्माता जा रहा है, जहां गौतम बुद्ध नगर जिला सभी के नजरों में है। भाजपा की दो बड़ी जनसभाएं, एसपी की दादरी रैली और बसपा का नोएडा कार्यक्रम वोटरों में बिखराव पैदा कर सकता है। योगी आदित्यनाथ की भाजपा विकास और कानून व्यवस्था पर जोर देकर सत्ता बचाने की रणनीति बना रही है, जबकि अखिलेश यादव की एसपी पीडीएफ फॉर्मूले से ओबीसी दलित मुस्लिम गठजोड़ मजबूत कर रही है। लेकिन बसपा और एआईएमआईएम के उभार से वोट कटने का खतरा भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और इस कड़ी में हम जानेंगे तीनों पार्टी की चुनावी रणनीतियों को, ग्राउंड पॉलिटिक्स को समझेंगे, वोट स्प्लिट और योगी की काउंटर स्ट्रेटेजी की गहराई से पड़ताल करेंगे और ये भी जानेंगे कि यूपी की सत्ता का खेल कैसे पलट सकता है। बने रहिए लास्ट तक, शुरू से शुरुआत करते हैं। क्या अखिलेश की पार्टी डगमगा रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, मानो कोई बड़ा धमाका होने वाला है। गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों में जहां जेवर एयरपोर्ट जैसे परियोजनाएं भाजपा की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं अचानक सभी दलों की नजरें टिक गई हैं। 21 फरवरी को भाजपा की पहली जनसभा, फिर एसपी की 29 मार्च दादरी रैली और बसपा का 15 मार्च नोएडा कार्यक्रम। लेकिन क्या यह सिर्फ चुनावी शोर है या पीछे कोई गहरा खेल चल रहा है? सवाल यह उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो कानून व्यवस्था और विकास के दम पर 2 बार सत्ता में आई, अब तीसरी बार के लिए क्या तैयार है या विरोधी दल उसे घेरने की साजिश रच रहे हैं? क्या एक छोटा सा वोट स्प्लिट पूरा खेल पलट सकता है? विरोधी दलों ने बिछाई जाल। अखिलेश, ओवैसी, मायावती ने जाल बिछाई है। योगी को घेरने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं, जो अनजाने में बीजेपी को मजबूत कर रहा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीएफ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर दाव लगा रही है, जहां नॉन यादव, ओबीसी और दलित वोटर्स को लुभाने के लिए कास्ट बेस्ड प्रेमिसेस किए जा रहे हैं, जैसे ओबीसी आरक्षण और दलितों के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, बसपा की मायावती अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है और उनकी फोकस दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ पर है, जो एसपी के मुस्लिम वोट बैंक को सीधे चुनौती दे रहे हैं। क्या ये वोट स्प्लिट अखिलेश की रणनीति को ध्वस्त कर देगा या कोई बड़ा अलायंस इसे बचा लेगा? बसपा और एआईएमआईएम की छिपी ताकत। बसपा और एआईएमआईएम की छिपी हुई ताकत। वोट स्प्लिट न सिर्फ एसपी को नुकसान पहुंचाएगा, अखिलेश यादव को ना नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि बसपा और एआईएमआईएम की रणनीति का हिस्सा है, जो यूपी की ग्राउंड पॉलिटिक्स को बदल सकता है। मायावती की पार्टी, जो 2024 लोकसभा चुनाव में हार के बाद रिवाइव मोड में है, मायावती के नेतृत्व में दलित कोर वोटर्स करीब 20% वोट शेयर को मजबूत कर रही हैं और साथ ही ब्राह्मण और ठाकुरों को जोड़ने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा जैसे नेताओं को आगे कर रही हैं। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटर्स यूपी में 19% है इनकी आबादी और इनको ये टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह यहां भी एसपी के वोट काटने की कोशिश में, जैसे पूर्वांचल में मुस्लिम युवा वोटर्स को अपनी पार्टी का नारा देकर लुभाना। लेकिन बड़ा सवाल यही पे है कि क्या यह स्प्लिट भाजपा को फायदा दे जाएगा या योगी को नई चुनौती दे देगा, और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी हम जान लें कि क्या अखिलेश यादव, जो बार बार मुस्लिम और यादव का बात कर रहे थे, एआईएमआईएम की सिंधमारी को कैसे देखेंगे या ये इनकी पार्टी को ही डुबा बैठेगा? क्या होगी योगी की काउंटर स्ट्रेटजी? बसपा और एआईएमआईएम का वोट कटाई खेल योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को अनजाने में मजबूत कर रहा है, यानी कि ये लोग वोट कटुआ बन रहे हैं। लेकिन योगी इसे मौके में बदलने के लिए सोशल इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म पर दाव लगा रहे हैं। बीजेपी कैबिनेट के जरिए ओबीसी और दलित वोटर्स को ज्यादा प्रतिनिधित्व दे रही हैं, जैसे सफाई कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपए बोनस और 16,000 न्यूनतम वेतन, जो बसपा के दलित बेस को तोड़ सकता है। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट को उपलब्धि बताकर शहरी वोटर्स को लुभाना, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर्स पर फोकस से ग्रामीण इलाकों में साख बनाए रखना। योगी की रणनीति है विरोधियों के स्प्लिट का फायदा उठाना। अगर एसपी के मुस्लिम वोट एआईएमआईएम और बसपा में बंटते हैं तो बीजेपी 300+ सीटें जीत सकती है। लेकिन अगर इंडिया अलायंस मजबूत हुआ तो खेल पलट सकता है, जो चांसेस कम है।
गौतम बुद्ध नगर क्यों बना बैटल ग्राउंड? गौतम बुद्ध नगर, जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरी इलाके हैं, 2027 का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। बीजेपी यहां दो बड़ी जनसभाएं कर रही है। पहले 21 फरवरी को, जहां योगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर विकास का नारा देंगे। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है, बल्कि जॉब्स और इन्वेस्टमेंट से युवा वोटर्स को आकर्षित करने का बड़ा हथियार। लेकिन एसपी की 29 मार्च दादरी रैली में अखिलेश किसान मुद्दों और बेरोजगारी पर हमला करेंगे, जबकि बसपा का 15 मार्च नोएडा कार्यक्रम दलित ओबीसी गठजोड़ पर फोकस करेगा। अपडेट से ये पता चला है कि यहाँ वोटर्स में बिखराव बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। शहरी मिडिल क्लास बीजेपी की तरफ, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सपा और बसपा हमेशा की तरह मजबूत नजर आ रही है। अगर एआईएमआईएम यहाँ एंट्री करती है तो मुस्लिम वोट स्प्लिट होगा और बढ़ेगा। अखिलेश यादव की स्लीपिंग ग्रेव। अखिलेश यादव की सपा 2024 लोकसभा में 38 सीटें जीतकर मजबूत हुई, लेकिन 2027 के लिए चुनौतियां बड़ी है। उनकी पीडीए स्ट्रेटेजी नॉन यादव ओबीसी जैसे कुर्मी लो थी और दलितों को टारगेट कर रही है। जहां कास्ट बेस्ड जॉब्स और आरक्षण के वादे हैं, लेकिन ग्राउंड पर बसपा का दलित बेस, इनकी जाटाव वोटर्स और एआईएमआईएम का मुस्लिम अपील एसपी के 30 से 35% वोट शेयर को काट सकता है। वही पूर्वांचल में ओवैसी अखिलेश की दुकान बंद का नारा दे रहे हैं, जो मुस्लिम युवाओं को आकर्षित कर रहा है। सपा की मजबूत वोटर्स यादव 9% है और मुस्लिम है, लेकिन अगर 5 से 10 स्प्लिट हुए, कहीं निकल गए, तो कई सीटें हाथ से निकल सकती है। अखिलेश इंडिया अलायंस को कंटिन्यू रखकर कांग्रेस से सपोर्ट लेने की कोशिश में है, लेकिन उन्हीं के नेताओं को चुरा रहे हैं। लेकिन क्या ये काफी होगा? सवाल बड़ा है। बसपा का कमबैक से अखिलेश की बढ़ेंगी मुश्किलें। मायावती की बसपा 2024 में 0 पर आउट हो गई, लेकिन 2027 के लिए अकेले लड़ने का ऐलान कर कमबैक की तैयारी है। उनकी रणनीति दलित 21% वोट को कोर रख करके मुस्लिम और ब्राह्मणों को जोड़ना है, जैसे सतीश मिश्रा को आगे करके ब्राह्मण शंख बजाना। इससे पता चलता है कि बसपा 20% वोट शेयर पर पहुंच सकती है, जो एसपी के वोट कटेगी। खासकर दलित इलाकों में बसपा की मजबूत वोटर्स जाटव दलित है, लेकिन अगर मुस्लिम शिफ्ट हुआ तो खेल बदल सकता है। मायावती कह रही है कि अलायंस से बसपा को नुकसान हुआ है, इसलिए इंडिपेंडेंट रूट अपनाएंगे। लेकिन क्या ये बीजेपी को फायदा देगा या बसपा सत्ता में वापसी करेंगे? सवाल बड़ा है। मुस्लिम वोट्स का नया खिलाड़ी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम यूपी में मुस्लिम वोटर्स यानी कि 19% को टारगेट कर रही है। महाराष्ट्र की तरह यहां भी सपा को चैलेंज है। उनकी रणनीति मुस्लिम अपनी पार्टी है, जो पूर्वांचल और पश्चिम यूपी में मुस्लिम युवाओं को लुभा रही है। अपडेट्स बताते हैं कि अगर एआईएमआईएम 5 से 7% वोट लेती है तो सपा की 50+ सीटें प्रभावित होगी। एआईएमआईएम की मजबूत वोटर्स मुस्लिम है, लेकिन सपा उन्हें बीजेपी की बी टीम कह करके काउंटर कर रही है। अगर ओवैसी गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों में एंट्री करते हैं तो स्प्लिट और बढ़ेगा। खेल खराब करेंगे ये फैक्टर। यूपी के वोटर्स में बिखराव साफ है। भाजपा के पास ऊपरी जातियां, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और कुछ ओबीसी। सपा के पास यादव, मुस्लिम, बसपा के पास दलित, एआईएमआईएम के पास मुस्लिम है। बसपा और एआईएमआईएम एसपी के वोट काट करके बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं, जैसे 2022 में बसपा ने एसपी को नुकसान पहुंचाया। अपडेट से ओपिनियन पोल्स में बीजेपी 250 सीटें से ज्यादा दिखा रही है, लेकिन अगर स्प्लिट नहीं हुआ तो एसपी 150 सीटें से ऊपर भी जा सकती है। वोटर्स का मूड ये साफ तौर पे देखा जा रहा है। युवा बेरोजगारी से नाराज है, किसान एमएसपी मांग रहे हैं, दलित आरक्षण पर सतर्क है। तीनों पार्टियों का खेल खराब करेंगे योगी। योगी आदित्यनाथ की रणनीति सोशल इंजीनियरिंग है। ओबीसी और दलित को टारगेट कर बसपा के बेस को तोड़ना और एससी डायलॉग कैंपेन बनाना। एआईएमआईएम के मुस्लिम फोकस को डिवाइड एंड रूल कहकर के काउंटर करना और साथ ही इकोनॉमिक रिफॉर्म से युवा वोटर्स को लुभाना। अपडेट्स बताते हैं कि बीजेपी 20 हारे हुई सीटों पर स्पेशल प्लान बना रही है, जैसे कैबिनेट में ज्यादा ओबीसी, दलित। अगर योगी स्प्लिट का फायदा उठाते हैं तो एसपी, बसपा, एआईएमआईएम का खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया अलायंस मजबूत हुई तो चुनौती बढ़ सकती है। यूपी का भविष्य, सत्ता का संतुलन या बड़ा उलटफेर।
2027 यूपी चुनाव सत्ता का बड़ा खेल होगा, जहां बीजेपी विकास और कानून पर दांव लगाएगी, सपा पीडीएस से लड़ाई देगी, लेकिन बसपा और एआईएमआईएम का स्प्लिट निर्णायक साबित हो सकता है। गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों से शुरू होकर यह जंग पूरे प्रदेश को प्रभावित करेगी। अगर योगी स्प्लिट का फायदा उठाते हैं तो तीसरी बार सत्ता पक्की है, वरना लड़ाई थोड़ी कठिन हो जाएगी। अखिलेश के लिए भी कठिन है, एआईएमआईएम के लिए भी कठिन। वोटर्स को सतर्क रहना होगा, कास्ट से ऊपर उठ करके विकास करें, तभी यूपी आगे बढ़ेगा। कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।